हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जय माता दी। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है माँ का 8वां नवरात्र। 8वां नवरात्र माता महाकाली का होता है। और आज हमारे घर पे मैया रानी का जगराता है। और हमेशा जब भी हम जगराता करवाते हैं तो हर बार हमेशा अष्टमी को ही जगराता करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कन्या पूजन होता है वो 9वीं के दिन होता है। तो इसलिए जो भी रात जगती है, जो भी जगराता होता है, वो हमेशा अष्टमी को ही करवाया जाता है। और आज मैंने जो हमारे गोपाल जी और मैया रानी के लिए, वैष्णवी के लिए जो भी पोशाक बनवाई थी जगराते के लिए, वो मैंने इनको आज सुबह ही पहना दी है। और क्योंकि रात को इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने अभी स्नान कर लिया है, तो भगवान जी हैं वो तो रात को स्नान नहीं करेंगे, लेकिन हम सब लोग तो रात को स्नान करेंगे दोबारा से जगराते से पहले। लेकिन ये स्नान नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनको सोचा कि अभी पहना देती हूँ, अभी दूसरे कपड़े पहनाऊँगी, फिर रात को दोबारा से चेंज करूँगी और रात को इतना सारा काम हो जाएगा, क्योंकि 5-6 बजे के आसपास सारे मेहमान हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और फिर हम इतना काम में इतना बिज़ी हो जाएंगे कि हमेशा हर काम में फिर आपको भी पता है कि ना ऐसा जल्दबाजी हो जाती है कि खुद तैयार होना है, या फिर जो आने वाले मेहमान उनको देखना है, उनको खाना खिलाना। और इस बार जो जगराता है वो हम करवा रहे हैं अपने बेटे के नाम से, तो भी सारे जो मेहमान हैं उनको सबको हमें ही अटेंड करना है। तो क्योंकि सबसे पहले मेहमान आएंगे 5-6 बजे के आसपास, फिर उनको खाना वाना खिलाएंगे, फिर पूजा होगी और उसके बाद जगराता स्टार्ट होगा। और हमें जो खाना खिलाने के बाद और पूजा के बीच में जो हमें आधा या पौने घंटे का टाइम लगेगा, उसी घंटे के बीच में हमें तैयार भी होना है, क्योंकि हम बाहर तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बाहर तैयार होना चाहिए तो मेहमान फिर आएंगे तो वो किसको मिलेंगे, तो इसलिए घर पे ही तैयार होना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली हैं। अब इसमें मैं कुछ क्लिप अपनी पहले की भी डाल दूँगी, क्योंकि हम तैयारियाँ नवरात्रों में शुरू कर दी, श्राद्ध में तो हमने की नहीं, उसके बाद से स्टार्ट कर दी हैं, तो वो क्लिप मैं इसमें डालती जाऊँगी। शुक्र जैसे जो जो हमने तैयारी करी हैं, वीरवार को करी हैं, शुक्रवार को करी हैं, शनिवार को करी हैं, जो भी तैयारियाँ, वो तैयारियों की सारी मैं क्लिप डाल दूँगी। यहाँ पे हमने भोग भी लगा दिया है सुबह का। और ये क्लिप फ्राइडे को रात की है, आरव के पापा और मैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं। जो तैयारियां छोटी मोटी रहती हैं वो संडे को ही होंगी। और यहाँ पर आरव के पापा और मैं दोनों मिलकर जो पंचमेवे का प्रसाद है वो काट रहे हैं। इस प्रसाद में क्या होता है, बादाम, काजू, और इसको तो हमने दोनों को काट लिया है। और फिर उसके बाद हम नारियल को भी काट लेंगे, और फिर ताल मखाना और किशमिश को ऐसे ही मिला देंगे, और फिर हमारा पूरा प्रसाद बन जाएगा। उसी दिन हमने सारा पूरा रात को 12 बज गए थे, हम कंप्लीट करके सोए थे प्रसाद बनाकर। फिर और सैटरडे को मैंने सुबह सारा काम अपना कर उसके बाद मैंने सोचा कि प्रसाद को पैक कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैंने सब थैलियों में प्रसाद पैक कर लिया है, ताकि किसी को ना तो कम प्रसाद जाए, क्योंकि ये होता है कि उसको प्रसाद ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, सबके मन में ये रहेगा कि हाँ सबका इक्वल प्रसाद है। और इसी तरह मैंने सारा प्रसाद, और यहाँ पर 100 थैलियाँ हैं वो पैक हो चुकी हैं, और अभी मैं इसमें डालने लग रही हूँ। फिर उसके बाद 300 पैनी पैक करनी है मेरे को, तो 100 की ये है, 100 का ये है, और अभी 25वां प्रसाद बचा हुआ है। और अभी मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ, और मैंने धो भी लिया इसको, और कुछ ऐसे ही साथ पे लगी है, और ऐसे ही साथ पे है अभी। और यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ सूट वगैरह की, और यहाँ पे मैंने कुछ पैक करके डाल दिए हैं। और अब इस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, यहाँ पे जो है वो माला लगानी है अभी। और यहाँ पे पैकिंग के कपड़े हैं, और ये सारे पैकिंग के कपड़े हैं, इनमें लड्डू हैं, ये सारे जो फ्रूट्स हैं वो हैं, इसके पीछे भी सामान है, और यहाँ पे भी ये सामान है, सब्जियां हैं, कुछ फ्रिज में रख दी हैं, और इतना सारा सामान है। और अब यहाँ पर थोड़ी देर में मेहमान भी आना शुरू हो गए, तो मैं सबके लिए चाय बना रही थी, उधर से मम्मी वगैरह सब आ गए थे। तो मालाएं तो बनी हुई आ गई थी मार्केट से, लेकिन उनमें पैसे नहीं लगे थे। मैंने मम्मी को बोला कि आप पैसे लगा दीजिए। हाँ मैं कर लो
पहले बात ही खत्म कर लो, जरूरी बात हो तो माइक दे देता हूँ। मैं कईयों को देख रहा हूँ, मैं इनके कई मंडल हैं छाट लिए मैंने, जब मैं इनकी तरफ मुंह करूँ ना जमा और मैं थोड़ा सा दाएं बाएं गया नहीं तो अपनी बातें शुरू जाती, बातें नहीं करनी। आइए हम आगे चल रहे हैं, मिलके गाएंगे और जिस तरह के शब्द आप लोग रखना चाहें कहना चाहें मैं वही गाता चला जाऊं। हरियाणवी कहो हरियाणवी, हिंदी कहो हिंदी और पंजाबी कहो पंजाबी। हरियाणवी आओ मिलके गाएंगे। किम हरी बगड़ में नागेंद्र इसने अच्छे कर्म करे हैं, आपका नाम अमर हो जाएगा। राजा ने बड़ी खुशी से मिठाई बंटवाई, ढोल बाजे बजवाए। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वही छिपकली राजा सपरस के यहाँ जन्म लेती है। महात्मा लोगों को फिर बुलाया गया कि महाराज एक कन्या थी, ये दूसरी कन्या हुई है। देखकर उसकी जन्म कुंडली को कहने लगे महाराज ये लड़की मंगली है, अगर आपके राज में रह गई तो आपके माथे पर कलंक का टीका लगा देगी। कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता। कहने लगा महाराज इसकी जन्म कुंडली बता रही है। कहने लगा फिर एक काम करो, मंत्री इधर आओ। मंत्री आया भागकर कि मंत्री एक काम करो, इस कन्या को ले जाओ यहाँ से, मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसको बियाबाद जंगल में काट के फेंक दो। मंत्री बहुत समझदार था। कहने लगा महाराज मैं अगर एक कन्या को मारूंगा मेरे 7 कुल का नाश होगा, मैं मार नहीं सकता इसको। बोला फिर इसका उपाय बता सकता हूं। इसका उपाय है, आप इसको मार क्यों रहे हो, क्यों मरवा रहे हो? बोले क्या उपाय है? कि महाराज एक लकड़ी का संदूक बनवाओ और उसमें हीरे जवाहरात जो कुछ भी इस कन्या के भाग का आपने देना है उसके ऊपर चढ़वाकर इस कन्या को संदूक में लिटाकर एक नदी के अंदर बहा दो। ये बहता हुआ संदूक जिसके हाथ लगेगा वो इस कन्या को पाल पलोस कर पालन पोषण कर लेगा। क्या लगा ठीक है। कहते संदूक बनवाया, हीरे जवाहरात दमकवा दिए, नदी के अंदर बहा दिया। बहता हुआ संदूक काशी नगरी। सुबह सुबह एक पंडित जी स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने देखा भाई संदूक बहता हुआ आ रहा, हीरे जवाहरात दमक रहे हैं, क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल लूं। पंडित जी मेरी व्यवस्था में थे, बहुत कोशिश करी, संदूक आगे सरकने लगा। और ये जगराते के बाद का आपको पता है कि कितना काम फैल जाता है, हर जगह कुछ ना कुछ। अब इस टाइम पे सारे मेहमान जा चुके हैं और ये देखिए सारा पूरा रूम, मंदिर वाला रूम भी पूरा अच्छे से फैला हुआ है। और फिर उसके बाद जाने के बाद फिर नहाया, फिर उसके बाद देखो बाहर से भी पूरा ऐसे यहाँ पे हलवा भी बांटना है। और इधर आरव के पापा और आरव तो सो गए हैं और फिर मुझे ये सारा भी काम करना है। और अभी नीचे का भी बहुत सारा काम है, नीचे भी जाके सफाई करनी है, पूरी गली की भी सफाई करनी है। देखिए पूरा मैंने अकेले किया है।